लीवर एक शरीर का एक मुख्य अंग है और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसका वजन 1200 से 1500 ग्राम है और ये पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में रहता है। इस लीवर का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर के लिए और ये शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये अंग है। इसका काम ये फैट के स्टोरेज में, वसा के स्टोरेज में, विटामिन्स के स्टोरेज में है, विटामिन्स को सिंथेसाइज करने में है तथा बहुत सारा अमोनिया या दूषित पदार्थों को निष्क्रिय करता है। ये बाइल का स्राव करता है जिसको कि भोजन को पचाने में मदद करता है। लीवर की कुछ बीमारियां हैं जो काफ़ी संख्या में हमारे ये संसार में वो है। और लीवर की बीमारी जो होती है हेपेटाइटिस, इसका मतलब होता है लीवर का सूजन। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण है वायरसेस जो 5 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तथा अन्य और भी वायरसेस हैं जो लीवर को अफेक्ट करते हैं। अल्कोहल को लेने से भी लीवर की बीमारी होती है जिसको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कहते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो लीवर को डैमेज करती हैं, नुकसान पहुंचाती है। उस कंडीशन को ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक साल 28 जुलाई को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हेपेटाइटिस के रोकथाम, उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हम संक्षिप्त में मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में बतलाना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी की संख्या पूरे विश्व में 450 मिलियन कैरियर हेपेटाइटिस बी के हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी के 180 मिलियन कैरियर हैं पूरे विश्व में। हेपेटाइटिस बी जो है वो दूषित रक्त के चढ़ाने से फैलता है, लेकिन अब तो हमारे देश में ये ब्लड बैंक जो है सभी जगह हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग किया जाता है ब्लड को चढ़ाने के पहले। सो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो हेपेटाइटिस की होती थी पहले, उसकी संख्या अब कम होते जा रही है। ये साझा निडिल को जो कि संक्रमित है हेपेटाइटिस बी के वायरस से, उसका उपयोग करने से हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। साझा टूथ रेजर के उपयोग से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। अगर कोई इक्विपमेंट्स या औजार जिससे आपकी सर्जरी हो रही हो और वो हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस संक्रमित हो और उसके द्वारा आपका ऑपरेशन किया गया हो, तब भी हेपेटाइटिस बी सी उससे हो सकता है। जो पेशेंट्स किडनी फेलियर के रहते हैं, वो हीमोडायलिसिस पर रहते हैं, उनको भी हेपेटाइटिस बी सी होने का काफ़ी चांसेस रहता है। एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो वो बच्चे को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से संक्रमित कर सकती है। सो वैसी गर्भवती महिला जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से संक्रमित है, उनका जो ये डिलीवरी होगा वो अच्छे अस्पताल में होना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य कर्ता एवं डॉक्टर के देखरेख में होना चाहिए। यदि आपका यौन संबंध इन्फेक्टेड ये पर्सन से होता है जो हेपेटाइटिस बी सी से ग्रसित हैं, तो आपके शरीर में भी हेपेटाइटिस बी सी का कीड़ा जा सकता है। अब मैं संक्षिप्त में इनके रोकथाम या बचाव के बारे में बतलाऊंगा। जो भी रक्त का ये ट्रांसफ्यूजन हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, वो सेफ होना चाहिए और हेपेटाइटिस बी सी कीड़े से फ्री होना चाहिए। जो भी आप रेजर का इस्तेमाल कर रहा हो वो साझा इस्तेमाल वाला ना हो और
इन सब वायरस से संक्रमित नहीं हो। आप जो नीडल से इंजेक्शन ले रहे हैं वो डिस्पोजेबल एवं स्टरलाइज होना चाहिए। आपके शरीर में कट वुंड्स जो भी हों वो कवर्ड होना चाहिए। आप जो भी टैटूइंग या बहुत सारा जो स्किन में टैटूइंग किया जाता है तो उसके लिए जो औजार हो वो स्टरलाइज्ड हो और हेपेटाइटिस बी सी से संक्रमित नहीं हो। इसके अलावा गर्भवती महिला को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए वो इम्यूनाइज होना चाहिए, टीकाकरण उनको पहले ले लेना चाहिए। इसके अलावा यौन संबंध अगर वैसे व्यक्ति से होता है तो उसके लिए आपको कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। इन सब के अलावा अगर हेपेटाइटिस बी सी हो भी गया है तो इसको विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाके उपचार के लिए जाना चाहिए। और हम लोग का उद्देश्य है कि लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूक करना, इसका सही उपचार करना। इसी से इसकी संख्या घट सकती है। और बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन अवश्य होना चाहिए। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन पहले साल में हो जाना चाहिए ताकि भविष्य में उनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन नहीं हो। इन सब चर्चा से मैं अपना ये बात को अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।